So miscellaneous exercise on chapter 7, question number 27. Evaluate the definite integral. So 0 to pi by 2 cos square x dx upon cos square x plus 4 sin square x. तो इसको हमने I डिफाइन किया. So I is equal to integral 0 to pi by 2 cos square x dx अपॉन डिनोमिनेटर में है cos square x plus 4 sin square x. सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसे डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये बनेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. सो ये हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2. न्यूमरेटर में तो 1 हो जाएगा तो सिंपली dx रह जाएगा. डिनोमिनेटर में बनता है cos स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 tan x होल स्क्वायर. इस तरीके से लिख लिया. अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होगा. सो जो 2 tan x है इसे सब्स्टिट्यूट किया t, तो यहाँ से बन जाएगा 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव लिया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनता है 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर. तो 1 प्लस tan x की वैल्यू आ जाएगी t बाई 2, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 4 dx इज इक्वल टू dt. तो यहाँ से बन जाता है हमारे पास 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt. या फिर सिंपली सिर्फ dx की वैल्यू लिखनी है तो ये बन जाएगा 2 dt अपॉन 4 को लिख लेंगे 2 स्क्वायर प्लस है टी स्क्वायर. ये वैल्यू बनने वाली है हमारे पास dx की. साथ में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी चेंज होने वाले हैं. सो इनिशियली लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0. सो हमने t रखा है 2 tan x, तो ये बन गया 2 tan 0. tan 0 0 होता है तो लोअर लिमिट बनेगी 0. अपर लिमिट है x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 2 इंटू टैन पाई बाई 2. टैन पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है तो अपर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी. सो ये इंटीग्रल इसे I लिखें तो ये चेंज हो गया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी. सो हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स करने हैं, तो ऊपर dx है, dx की जगह हमारे पास बना है 2 dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. ये बन गया पहला टर्म. और दूसरा टर्म है हमारे पास दूसरा टर्म जो नीचे बनने वाला है तो 1 प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर. सो दूसरा टर्म बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर. सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने वाले हैं. तो पहला टर्म बनेगा a अपॉन नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म b अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो स्क्वायर्स में हम लोग ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं लगा सकते हैं इन जनरली, बट ऐसा सोच लो कि टी स्क्वायर को कुछ आप u अज्यूम करके चल सकते हो और बाद में हम ब्रेक करने के बाद वापस रिप्लेस कर देंगे u को टी स्क्वायर. सो u के फॉर्म में ही मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को हमने u लिया है इनटू दूसरा टर्म है 1 प्लस u. तो इसको हमने ब्रेक किया है a अपॉन, तो पहला है 4 प्लस u और दूसरा है b अपॉन
1 प्लस यू। कंपेयर किया तो बनता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस यू प्लस b इंटू 4 प्लस यू। सो पहले u की वैल्यू रखी -4, इससे a मिल जाएगा। u की वैल्यू -4 रखने पे आता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 -4 हो जाएगा और b वाला टर्म 0। सो यहाँ से a की वैल्यू मिलती है -1/3। नेक्स्ट u की वैल्यू हम रखेंगे -1, इससे हमें b मिल जाएगा। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू a का टर्म कम्प्लीटली 0, तो b इंटू 4 -1 हो जाएगा। सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। a और b दोनों आ गए हैं। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया है -1/3 इंटू 4 प्लस यू है पहला, और दूसरा टर्म है +1/3 इंटू 1 प्लस यू। सो हमें u के टर्म्स में एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, तो हम लोग तो टी स्क्वायर के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो -1/3 इंटू, तो 4 को वापस 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे, प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा 1/3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इन्हें हमें इंटीग्रेट करना है। सो i की वैल्यू बनेगी इंटीग्रल -1/3 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन, पहला आ जाएगा टी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा बनेगा प्लस 1/3 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो इनको इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बनता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। सो यहाँ पे पहला टर्म बन जाएगा, ये होगा -1/3 इंटू 1/a के लिए पहले में आ जाएगा 1/2, और tan इनवर्स x बाई a, तो t बाई a की वैल्यू है 2, और लिमिट्स रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। दूसरा बनता है +1/3 इंटू, यहाँ a की वैल्यू 1 है तो सिंपली 1 ही आ जाएगा, इंटू tan इनवर्स t, और लिमिट्स होंगी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया -1/6 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई 2, तो इन्फिनिटी ही होगा, माइनस दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स 0, प्लस सेकेंड टर्म आता है 1/3 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी पता होना चाहिए, ये वैल्यू सिंपली π/2 होती है। सो -1/6 इंटू π/2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा 1/3 इंटू π/2 माइनस 0। तो ये बन गया -π/12 हो जाएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म बनता है π/6। सो एलसीएम लिया तो आ जाएगा नीचे 12, ये बनेगा -π प्लस 2π। सो यहाँ से हमारे पास आंसर बन जाएगा π/12, ये आंसर आ जाएगा। सो एक और चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी है, सो जो 2 का फैक्टर ऊपर लगा हुआ है वो हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं। सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 का फैक्टर ऊपर आएगा तो 2π/12, तो ये आंसर बन जाएगा π/6। सो वैसे हम चाहते तो इस पूरे एक्सप्रेशन में सॉल्व करते समय 2 लिख सकते थे, बट लास्ट में लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू ही है।